नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 9 जनवरी 2025 की करंट अफेयर की क्लास हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने 15 प्रश्नों के साथ रिवीजन में पेरिस ओलंपिक को भी लिया है। मैं प्रत्येक वीडियो के बाद में रिवीजन कराता हूं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9 जनवरी का दिवस देख लेते हैं। 9 जनवरी में दिवस मनाते हैं दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। अभी 9 जनवरी में ही क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे काफी लंबे समय बाद। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इसलिए मनाते हैं और इसको मनाने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी 2003 में, और तब से ये प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो इस बार हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसरो के नए प्रमुख बने हैं दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर वी नारायणन। इन्होंने एस सोमनाथ जी का स्थान लिया है और इन 14 जनवरी को अपना स्थान संभालेंगे। बात करते हैं इसरो की। इसरो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का 8वां एडिशन। तो दोस्तों टीपीसीआई से करा रही है, यानी ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसका आयोजन करा रही है ग्रेटर नोएडा में। इसका 8वां एडिशन इस बार ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा भारत। 20 और 21 जनवरी को भारत इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर टेक्निकल सेमिनार आयोजित करेगा भारत। आपको याद रखना है इसमें 31 देश शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य। इस बार दोस्तों ब्राजील ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। कुल देश अगर मैं बात करूं ब्रिक्स में, ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना है ब्रिक्स का दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा कि पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। और इंडोनेशिया के ही प्रधानमंत्री इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उजाला योजना की 10वीं वर्षगांठ। दोस्तों इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, क्योंकि 5 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अब इस बार इसकी 10वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब सरकार ने वितरित। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। विश्व तेलुगु सम्मेलन दोस्तों आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में गोदावरी यूनिवर्सिटी में होगा इसका सम्मेलन। विश्व तेलुगु सम्मेलन इस बार आंध्र प्रदेश की गोदावरी यूनिवर्सिटी में होगा दोस्तों। इसमें तेलुगु लेखक, साहित्यकार, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना शामिल होंगे दोस्तों। तो पूछा जा सकता है आपको विश्व तेलुगु सम्मेलन इस बार कहाँ होगा, तो आंध्र प्रदेश की गोदावरी यूनिवर्सिटी में दोस्तों होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भोपाल में पार्थ योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें खेलों के लिए बच्चों को जागरूक किया जाएगा, खेलों में अपना भविष्य ढूंढने के लिए, भविष्य को उजागर करने के लिए दोस्तों भोपाल यानी मध्य प्रदेश में पार्थ योजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष। दोस्तों बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये पुरुष शॉटपुट में एशियाई खेल विजेता भी रह चुके हैं, जो अध्यक्ष अभी बने हैं दोस्तों।
क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की समय तिथि घोषित कर दी गई है। अब दिल्ली का चुनाव काफी अहम रहने वाला है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दोस्तों। 5 फरवरी 2025 को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। उसके बाद पता चलेगा किसकी सरकार आखिरकार दिल्ली में बनी है। कुल 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो समय तिथि घोषित हुई है दोस्तों, 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्क्वैश में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है दोस्तों 16 वर्षीय अनाहत सिंह ने। इन्होंने मिस्र की मलिका एल कराक्सी को हराया है और यह प्रतियोगिता दोस्तों इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित की गई थी। इसमें अपनी भारतीय 16 वर्षीय अनाहत सिंह ने मिस्र की मलिका एल कराक्सी को दोस्तों हराया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों भारत साइबर हमलों में दूसरे स्थान पर। अब साइबर हमले क्या मतलब इस बात का, यानी कितना डाटा चोरी किया जाता है दोस्तों, साइबर हमले से बोलते हैं। 2024 में भारत साइबर हमलों में दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें लगभग 95 संस्थाओं का डेटा चोरी किया गया। अमेरिका में सबसे ज्यादा 140 मामले देखने को मिले, तो अमेरिका टॉप पर है दोस्तों। और इसी के साथ तीसरे नंबर पर दोस्तों इजराइल है, जिसमें 57 मामले यानी 57 हमले देखने को दोस्तों मिले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। मोस्ट आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा खास है। लियोनेल मेसी को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से उनको सम्मानित किया गया है। मेसी अर्जेंटीना टीम के फुटबॉल कप्तान भी हैं। तो ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये किसी फुटबॉलर को मिलने वाला पहला सम्मान है दोस्तों, इसलिए थोड़ा खास हो जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मिड डे मील योजना अब इंडोनेशिया में भी। दोस्तों इंडोनेशिया से कुछ व्यक्ति भारत आए थे, उन्होंने देखा भारत की मिड डे मील योजना कैसी है, क्या क्या उसके पीछे प्रावधान है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब इंडोनेशिया में भी ये योजना चलाई गई। 6 जनवरी 2025 को उन्होंने इस योजना को लागू किया और पहले ही दिन 5,70,000 बच्चों को इस योजना के तहत भोजन कराया गया। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में यह योजना 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना के नाम से चलाई गई थी, मध्याह्न भोजन जिसे बोलते हैं, जबकि अब इसका नया नाम पीएम पोषण स्कीम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रगान के संबंध में दिशा निर्देश। दोस्तों अभी एक घटना सामने आई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने वर्ष के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन पारंपरिक संबोधन अभिभाषण से इनकार किया है। यानी जैसे पहला ही सत्र लगता है दोस्तों, उसमें एक राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उन्होंने इससे मना कर दिया है। उसकी वजह क्या है, उसका उन्होंने तर्क दिया है कि भाई जब मैं ये संबोधन करने जा रहा था उससे पहले राष्ट्रगान का वादन नहीं किया गया, यानी राष्ट्रगान उससे पहले नहीं गाया गया। तो ये घटना तमिलनाडु से आई है सामने दोस्तों, तो आपको याद रखनी है तमिलनाडु में ऐसी घटना सामने आई है। चलिए अब देख लेते हैं रिवीजन। रिवीजन में दोस्तों मैंने आज लिया है पेरिस ओलंपिक को, तो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों रिवीजन की बात हम कर रहे थे। आज रिवीजन में मैंने लिया है 33वां पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसमें देखते हैं क्या क्या विशेष बातें इसमें रही थी। सबसे पहले देखेंगे आयोजन। तो आपको पता है पेरिस में इसका आयोजन किया गया था, फ्रांस की राजधानी में। 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य खेल खेले गए। इसका शुभंकर दोस्तों फ्रिजियन कैप और आदर्श वाक्य रहा इसका गेम्स वाइड ओपन। थीम दोस्तों रही लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कुल खेल में स्पर्धाएं दोस्तों 32 खेल इसमें शामिल थे और 329 स्पर्धाएं थी। कुल 206 देशों ने भाग लिया। भारतीय दल में एथलीट थे 117 जो 16 खेलों के लिए गए थे और 69 स्पर्धाओं में भाग लिया उन्होंने। 4 खेल नए शामिल हुए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सफरिंग। दोस्तों ये आपको याद रखना है। भारत के सेफ डे मिशन बनाकर गए थे दोस्तों गगन नारंग। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक था दोस्तों अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी गए थे कपिलन साई अशोक। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित जो हुए वे अभिनव बिंद्रा हुए। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना रहे।
सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट दोस्तों ये धीनिधि दे सिंधु जो तैराक थी ये रहे। उद्घाटन समारोह में दोस्तों जो ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु एवं शरत कमल, और समापन में मनु भाकर और पीआर सीजेस। बात करते हैं सर्वाधिक पदक, तो सर्वाधिक पदक जीते हैं लियोन मर्चेंट ने, फ्रांस के हैं, तैराकी में 4 स्वर्ण जीते और 1 कांस्य जीता। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने लाई जो हरियाणा से हैं, कांस्य पदक लाई थी। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया? तो महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण इनको अयोग्य घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किन्होंने की? तो दोस्तों रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी गोलकीपर थे, इन दोनों ने इस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की। अब देख लेते हैं कौन कौन भारतीय पदक जीता विजेता। नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीता भाला फेंक में। उनका जो लंबाई थी या जो नापा गया जितना उन्होंने भाला फेंका 89.45 मीटर का उन्होंने भाला फेंका। मनु भाकर एक कांस्य लाई पदक 10 मीटर की एयर पिस्टल में। मनु और सौरभजीत दोनों ने मिक्स्ड में, दोनों ने इकट्ठे एक साथ मिश्रित टीम 10 मीटर में एयर पिस्टल स्पर्धा में। स्वप्नी कुसाले ये कांस्य पदक 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में। पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक स्पेन को हराकर। अमन सहरावत सबसे लास्ट में कुश्ती में फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम स्पर्धा में। दोस्तों ये भारतीयों के पदक हैं जो उन्होंने जीते। अब देख लेते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर है दोस्तों 126 पदक के साथ। चीन 91 नंबर पर। जापान ने कुल 45 पदक जीते। बात करूं अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे पर, पाकिस्तान दोस्तों 1 गोल्ड के साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है काउंटिंग में गोल्ड को पहले रखा जाता है। अब पाकिस्तान के पास एक गोल्ड आया दोस्तों, उस वजह से 62वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि भारत 71वें नंबर पर। कुल 6 पदक भारत ने इस ओलंपिक में दोस्तों जीते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने ओलंपिक को एक रिवीजन के तहत लिया। आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखते रहिए, जुड़े रहिए, प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको मिल जाया करेगा। बस आप इसे देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।